तो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे हैं, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। और जन्माष्टमी थी तो सुबह मैं जल्दी उठ गई लेकिन थोड़ा सा क्या काम नहीं हो पाया था तो लेट हो गया काम में। फिर नहाए धोए बढ़िया, नहाने के बाद फिर मंदिर साफ करने बैठ गए। पति तो एक दिन पहले नहीं किया था, जबकि मैंने बोला था कर लेना, पर नहीं हो पाया था। फिर उसी दिन वो वजह से पूजा भी लेट हो गई। तो फिर मैंने कान्हा जी को बढ़िया लिया, उनको सादे मतलब पहले दही से, फिर उनको जल से और नर्मदा जल उसमें मिला के उनको अभिषेक करा उनका। फिर उनको कपड़े पहनाए जो मैं लाई थी उस दिन। और मैंने भी साड़ी पहले की थी तो वही मैंने लहंगा पैटर्न, तो मैंने कहा वही पहन लूँ। कान्हा जी को मैंने ड्रेस पहनाई, फिर उनको छोटा हार पहनाया गले से सटा हुआ, फिर एक बड़ा हार पहनाया मैंने उनको। और कड़े लाई हूँ, कड़े भी पहनाए उनको हमने। फिर उनको घुंघराले वाले बाल हैं वो भी उनको लगाए मैंने। और मुकुट लाई हूँ बहुत प्यारा सा, तो मुकुट भी पहनाया है फिर उनको। और बंसी भी लाई हूँ मैं, राधे लिखा है उसमें, तो मैं राधे वाली बंसी लाई तो वो भी उनको फिर मैंने लगाई। और मोर पंखी भी लेकर आई थी, वो सब उनको डेकोरेट किया। तो राधे कृष्ण जी तो हमारे तैयार हो गए, बहुत ही सुंदर लगा। और फिर उनको मैंने झूला में बिठा दिया फिर मैंने। और लुक देख के बताना आपको मेरे कृष्ण जी कैसे लगे। वो तो उनकी तो लीला ही अपरंपार है। फिर और झूला और कृष्ण जी को ना मैंने लड्डू गोपाल को पिछले साल दोनों एक साथ लाई थी। झूला स्टील का लाई थी, हर बार लकड़ी के लाओ तो खराब भी जाता था, स्टील का स्वाद ले लिया था पिछले साल। और कान्हा जी भी पिछले साल की हैं। फिर मैं उनको बिठा के और झूले में फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा मतलब दोपहर की इतना कर लिया था हमने। फिर शाम को हमने बढ़िया, मैं कैसी लग रही, मेरा लुक कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा आप। लहंगा साड़ी पहनी है मैंने, पहले की है मेरी, मैंने कहा चलो आज पहन भी लेती, इसी बहाने पहन जाएगी साड़ी। फिर दिन भर काम वाम करने के बाद, खाना ना बनाने के बाद, थोड़ी बहुत खाना बनना था, ज़्यादा बनना नहीं था। फिर शाम की पूजा की तैयारी करी तो पंजीरी बनाई धनिया वाली, केले हो गए, ककड़ी हो गई, और मिश्री, माखन, दही, ये सब का भोग लगाया कृष्ण। और पंचामृत बनाया, उसमें सब ड्राई फ्रूट वगैरह डाले, सबका भोग लगाया भगवान को। और फिर हमने आरती करी। आरती करने के बाद फिर मैंने भी थोड़ी सी आरती करी और वीडियो वगैरह ही बनवाए भगवान के गाने के, ये कर रहे हो। पतिदेव सब में आरती वगैरह करके उनको आरती पूरे घर में, कहते हैं आरती करने के बाद पूरे घर में घुमाना ही चाहिए। और जब भगवान को देने के बाद मतलब पूरे घर में करना चाहिए, उससे अच्छे रहते हैं। फिर हम दोनों ने साथ में आरती भी करी। और करने के बाद फिर ये पूजा तो हो ही गई थी। फिर मैंने पूजा करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद रखा, मतलब अलग से रखा हुआ था, तो हम रात में नहीं उठाते, थोड़ा रुक के उठाते प्रसाद। कहते भगवान का प्रसाद तुरंत नहीं उठाना चाहिए, तो फिर रखे ही रहा। तो फिर मैंने लाइट भी रात भर, जब मेरे मंदिर का डेकोरेशन कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा कान्हा जी बताइएगा। तो उसके बाद हमने अपना सब करने के बाद फिर ऐसे हुआ थोड़ा सा करे। फिर हम मंदिर गए, हमारे राधा कृष्ण दो तीन मंदिर है, लेकिन राधा कृष्ण मंदिर बहुत फेमस है, तो हम वहाँ पे गए। कहते हैं पीठ देवता गड्ढे के मंदिर गए, राधा कृष्ण का मंदिर कहा जाता। फिर हम मंदिर गए तो मंदिर बहुत भीड़ थी, थोड़ा सा ब्लॉग किया है मार्केट में जाता। और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है मेले में जाने के लिए, मतलब लाने के लिए कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें बहुत अच्छी मेले वगैरह मिल जाती है। थोड़ा बहुत मैंने लिया, कुछ पसंद है, बस जनरली सब में घर में रहता ही है, ये कभी कभी वीडियो लाए कुछ ज़रूरत का सामान है। ये देखिए हमारे यहाँ के राधा कृष्ण, और बहुत सुंदर लाइन में लगी थी हम, फिर लाइन लगती वहाँ पे। फिर उनके दर्शन हुए, मैंने कैश ज़्यादातर पैसे चढ़ा देती हूँ। तो ये झूला भी झुलाया मैंने उनका, कृष्ण जी अलग से बना के लड्डू गोपाल, और अंदर कृष्ण जी राधा कृष्ण के दर्शन करा। एक छोटा सा बाबू कृष्ण जी बना था, उसके भी मैंने रील बनाई। और यहाँ फिर हम लौट कर आ गए मंदिर से, 10 साढ़े 10 बज गए। फिर हमारे यहाँ सोसाइटी में थोड़ी मटकी फोड़ने का हो रहा था, वो भी थोड़ा सा प्रोग्राम देखा, पर मैं मोबाइल में बैटरी चार्ज तो ले नहीं जा पाई। फिर उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे वहाँ बैठी रही, वहाँ के बाद घर आई। फिर घर में थोड़ा फ्रेश हुई। फिर आधे घंटे के बाद फिर मैं मंदिर चली गई, वहाँ पे